अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ इंग्लिश में हमने कंप्रहेंशन चैप्टर नंबर 9 का द मेमोरीज आर मेड ऑफ बटर मिल्क का कंप्रहेंशन ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे बी पार्ट, आंसर इन डिटेल ऑन पेज नंबर 106। तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द स्पीकर सी व्हेन एज अ चाइल्ड शी एंटर्ड द किचन। स्पीकर ने क्या देखा जब एज अ चाइल्ड वो किचन में आया, तो उसने क्या देखा। सो द आंसर इज, when the speaker entered into the kitchen, she saw her grandmother sitting on the floor, legs spread out and resting against the wall with a heavy mud pot between her knees. A tall wooden mattu or a butter churner was placed inside the pot. So जब स्पीकर किचन में आया तो उसने अपनी ग्रैंडमदर को देखा। वो फ्लोर पर बैठी हुई थी, उसके लेग्स जो है वो सेपरेट फैला हुआ था एंड रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, और वो वॉल के अगेंस्ट रेस्ट कर रही थी। उसके नीज के बीच में एक मड पोट था और उस मड पोट में एक टॉल वुडन मट्ठू बटर चर्नर रखा हुआ था उस पोट के अंदर। सो उसने ये देखा जब वो उसने किचन में इंटर किया। When the speaker entered into the kitchen, she saw her grandmother sitting on the floor, legs spread out and resting against the wall with a heavy mud pot between her knees. A tall wooden mattu or butter churner was placed inside the pot. P-O-T, pot. Okay. Question number 2. How did the speaker and her grandmother churn butter together? स्पीकर और उसकी ग्रैंडमदर बटर को कैसे चर्निंग करते थे, बटर कैसे निकालते थे। सो द आंसर इज, द स्पीकर इनटू द कूल किचन ऑफ हर ग्रैंडमदर एंड स्लिप अंडर हर हैंड एंड सेट विद हर. शी ऑल्सो सेपरेट हर लेग एंड लीन्ड अगेंस्ट हर सॉफ्ट बेली एंड स्टार्टेड टू पुल द रोप एंड बैक एंड फोर्थ. तो स्पीकर जो है वो ग्रैंडमदर की किचन में गई और वो ग्रैंडमदर के पास गई। जब उसकी ग्रैंडमदर की तरह उसने भी अपनी लेग्स जो है सेपरेट किया एंड लीन्स अगेंस्ट हर सॉफ्ट बेली, और उसके बाद उन दोनों ने साथ में रॉप आगे और पीछे खींचना शुरू कर दिया और इस तरह से वो लोग बटर चर्न करते थे। The speaker entered into the cool kitchen of her grandmother and slipped under her hand and sat with her. She also spread her legs and leaned it against her soft belly and started to pull the rope back and forth. Okay, question number 3 में हमारा है 3 parts. I sat still waiting for the best part. मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, अपने बेस्ट पार्ट का मैं इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पे where was the speaker? स्पीकर कहाँ पे था? क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट. बी पार्ट, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट क्या था उसके लिए. एंड सी पार्ट, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब व्हाट शी एंजॉय. उसने जो एंजॉय किया उसने किस तरह से डिस्क्राइब किया. सो आंसर नंबर 3 का ए पार्ट है, द स्पीकर वॉज सिटिंग इन हर ग्रैंड मदर्स किचन. स्पीकर उस वक़्त कहाँ पे बैठी हुई थी, अपने ग्रैंड मदर की किचन में बैठी हुई थी. The best part was when her grandmother collected the small lumps and put the small ball of butter into her mouth. तो सबसे बेस्ट पार्ट था कि उसकी ग्रैंडमदर जब कलेक्ट करते थे सारे लम्स जो जमा हो जाते थे उनको कलेक्ट करके बड़े लम्स को वो वाटर में डालते थे और जो छोटे छोटे लम्स थे उनके छोटे छोटे बॉल्स बना के, बटर के बॉल्स बना के उसके मुंह में डालता था. तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट था. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब व्हाट शी एंजॉय. स्पीकर ने जो एंजॉय किया वो किस तरह से डिस्क्राइब किया. द स्पीकर एंजॉय द सॉल्टीनेस ऑफ हर ग्रैंड मदर हैंड, स्वीटनेस ऑफ काउ मिल्क एंड स्लाइट सॉरनेस ऑफ द योगर्ट क्रीम. सो स्पीकर ने एंजॉय किया उसकी ग्रैंड मदर की सॉल्टीनेस, उसकी ग्रैंडमदर के हाथ का बना हुआ बटर जो फुल ऑफ सॉल्टीनेस था, स्वीटनेस था, उसकी जो काउ मिल्क का स्वीटनेस था जिसमें, और थोड़ा सा सॉर भी था, खट्टा भी था.
योगर्ट क्रीम की टेस्ट की तरह थोड़ा सा सॉर्टनेस भी था। सो आंसर नंबर 3 इज़ द स्पीकर enjoyed the saltiness of her grandmother hand, sweetness of cow milk and slight sours of the yogurt cream. So these are the 3 questions. तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हम कल लिखेंगे। तो आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और 3 के 3 पार्ट्स जो है ABC, ये आप लोग